तीखा चटपटा मसालेदार मिर्ची का अचार, वो भी हरी वाली मोटी वाली मिर्ची का अचार, जो कि सर्दियों की जान होती है। सर्दियों में ये मिर्चियां अवेलेबल होती हैं, इसीलिए ये अचार हम सर्दियों में ही बना पाते हैं। ये अचार इतना टेस्टी लगता है कि इसके साथ आपको सब्जी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं ट्रेवल में जाना हो या फिर घर में कुछ और नहीं हो तो इसी के साथ आप 2-3 रोटी तो ऐसे ही खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। तो ये अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है 250 ग्राम मिर्ची। तो ये मिर्ची एक तो अचार वाली आती है जो मोटी होती है, थोड़ी सी छोटी होती है, और ये लंबी वाली है, और जो अचार वाली मिर्ची होती है उससे थोड़ी सी पतली है। तो आप इसका भी बना सकते हैं, और अगर वो वाली मिर्ची आपको लेनी है तो उसका भी बना सकते हैं। दोनों ही मिर्ची बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी वाली मिर्च का अचार बनाएं, क्योंकि ये जो मिर्ची होती है इसमें हल्का सा तीखापन भी होता है। वो जो दूसरी वाली मिर्ची होती है जो मोटी होती है वो बिल्कुल फीकी होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। इसीलिए आप इसी मिर्च का अचार बनाएं। अब यहाँ पे मैंने सारी मिर्चियों को धो लिया था, अच्छे से सुखा लिया था, और उसके बाद मैं कपड़े से इसको पोंछ रही हूँ। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना अचार हमारा सारा खराब हो जाएगा, मेहनत हमारी पूरी खराब हो जाएगी। तो आप मेक श्योर कर लीजिए, अच्छे से सुखा के कपड़े से पोंछ के बिल्कुल चिकना कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी मिर्चियों को अच्छे से पोंछ लिया है, कहीं भी पानी नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें लगाएंगे जीरा। अब आपको करना क्या है, एक मिर्ची लेके बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से उसमें चीरा लगा देना है। चीरा आर पार नहीं लगाना है, एक साइड में ही हम इस तरह से चीरा लगाएंगे। और ये जो बीज है आप चाहे तो इन्हें निकाल सकते हैं, थोड़ा सा निकाल दीजिए, थोड़ा सा रहने भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे नाइफ की मदद से मैं इन बीजों को निकाल दूंगी। और ये देखिए, इसी तरह से बस सारे बीज निकाल लेने हैं, आपको स्पेस कर लेना है। और ये जो डंठल है इसे भी मैं निकाल दूंगी। बहुत सारे लोग मिर्ची के डंठल के साथ ही अचार बनाते हैं, तो आप चाहें तो डंठल को रहने दे सकते हैं अगर फ्रेश है तो, अदरवाइज आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ सारे डंठल्स को। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारी मिर्चियों को अच्छे से बीज निकाल के खाली कर लिया है। ये देखिए, तो थोड़े थोड़े बीज इसमें रह गए हैं, वो आप रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि बीजों का भी अपने एक तीखापन होता है, टेस्ट होता है ना, तो उससे मिर्ची हमारी बहुत ही अच्छी लगेगी। मिर्ची का अचार, उसमें एक टेस्ट आएगा, एक तीखापन आएगा। हल्का हल्का छोड़ा है मैंने 2-4 बीज। अब इसको 2 घंटे के लिए इसी तरह से धूप में मैं रख दूंगी, कट करने के बाद में, ताकि अंदर का जो मॉइस्चर है वो भी पूरी तरह से सूख जाए। 1 से 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं आप। और अब बनाएंगे हम मिर्ची के अंदर भरने वाला चटपटा सा ये टेस्टी मसाला। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच सौंफ। सौंफ आप पतली भी ले सकते हैं, मोटी भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ली है यहाँ पे अजवाइन। 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे लूंगी जीरा। ये देखिए, बड़ी बड़ी चम्मच है जो हम खाना खाते हैं, वो वाली चम्मच मैंने यहाँ पे ली है। और ये मैंने 2 चम्मच काली सरसों ली है। आप काली सरसों की जगह राई भी ले सकते हैं। सरसों डालना बहुत जरूरी है, उससे जो अचार है उसमें खट्टापन आता है। तो सरसों ही डलती है अचार में मोस्टली। तो अगर आपके पास पीली और काली दोनों सरसों है तो दोनों यूज कीजिए। मैं 2 चम्मच काली सरसों यूज कर रही हूँ और 2 चम्मच पीली सरसों यूज कर रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स अचार में सरसों ही यूज होती है, लेकिन अगर आपके पास सरसों नहीं है तो आप राई का यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच काली मिर्च ली है। काली मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तीखा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा, इसलिए आप 15-20 काली मिर्च इसमें जरूर से जरूर ऐड करें। और इन सभी को हमें अच्छे से भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। 3 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। 3 मिनट में ही ये चटकने लगेंगे और अच्छे से खुशबू आने लगेगी। हमें कलर चेंज नहीं करना है इसका, बस इसकी एरोमेटिक खुशबू जब आपको आने लगे वहां पे आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है। आप चाहें तो इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। और 2-3 मिनट के बाद ही सारी जो चीजें हैं यहाँ पे काफी अच्छे से भुन गई हैं। आप देखिए, इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इनके अंदर से खुशबू आने लगी है। और जो राई है वो धीरे धीरे चट चट करके चटकने भी लगी है। इसका मतलब हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। मैंने बंद कर दी है, अब इसको ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें मेथी दाना डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच मेथी दाना डाला है और इसको मैं भून रही हूँ। बाकी मसाले मैं ऑलरेडी भून चुकी हूँ, इसलिए उनके साथ में भूनूंगी तो बाकी मसाले जल जाएंगे, इसलिए मैं दाना मेथी को अलग से भून रही हूँ। और दाना मेथी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अचार में, इसलिए उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लूंगी। और ये भुन गई है अच्छे से, तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है।
और बाकी की सारी चीजों के साथ मैं दाना मेथी को भी प्लेट में डाल दूंगी ताकि जल्दी से मसाला ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मसाले को आपको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसी के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। मसाला जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप सरसों का तेल। तो अचार में सरसों का तेल ही यूज होता है। कोशिश कीजिए कि आप सरसों के तेल में अचार को बनाएं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि सरसों के तेल में क्या होता है, सल्फर होता है जो कि टेस्ट को बढ़ाता है अचार के को। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिया है। इसको हमें अच्छे से गर्म करना है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सरसों का तेल ही यूज करें, क्योंकि ये अचार की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, उसे लंबे समय तक टिके रहने में हेल्प करता है। अगर आप नहीं यूज करते हैं घर में तो आप मार्केट से थोड़ा सा खरीद के यूज कर सकते हैं। और तेल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। किसी भी अचार में तेल डालने से पहले उसको अच्छे से गर्म करना है, बिल्कुल धुआंधार, जिस तरह से आप धुआं देख सकते हैं उड़ रही है, उतनी ही धुआंधार गर्म करना है। और उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद में हम अचार में डालते हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर दिया है, तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हमें इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, और ये काम आप बीच में कभी भी कर लीजिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने जार ले लिया है, क्योंकि सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। और मसालों को इस जार में डाल के हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे। इसके लिए आपको मिक्सर को पल्स मोड में चलाना है, मतलब चलाना है फिर बंद करना है, चलाना है बंद करना है, और उसके बाद में इसी तरह का टेक्सचर आ जाएगा। बिल्कुल दरदरा सा रखना है हमें। अब इस सारे मसाले को हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। और फ्रेंड्स, ये मसाला आप किसी भी अचार में यूज कर सकते हैं, चाहे मिर्च का बना रहे हो, चाहे गाजर मूली का, आंवले का, या फिर किसी और भी तरह का अचार आपको बनाना है तो ये वाला जो मसाला है वो सारे अचार में एकदम परफेक्ट जाता है। इसमें आप थोड़े से धनिया के बीज और मिला लीजिए, यानी कि साबुत धनिया। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, उससे कि कलर बहुत ही परफेक्ट आएगा, एकदम बढ़िया लाल कलर आएगा, क्योंकि तीखी नहीं होती है ना। और यहाँ पे 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ काला नमक। तो काला नमक से क्या है ना, फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ता है। साथ में आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ सादा नमक। तो फ्रेंड्स, जो अचार होता है उसके अंदर नमक और मिर्च थोड़ा सा हम जो रेगुलर खाते हैं उससे ज्यादा होता है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा ही डालिएगा ताकि जो अचार है उसका फ्लेवर निकल के आए। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूंगी आमचूर पाउडर, ताकि खट्टापन अच्छे से हो। वैसे तो राई से काफी अच्छा खट्टापन आ जाता है अचार में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर इसमें जरूर डालें। और अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। आप चाहें तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पाउडर मसाले डाले हैं वो आप ग्राइंड करते वक्त भी डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो मेरी तरह बाद में भी डाल सकते हैं। और अब 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। जो हमने गर्म करके रखा था ना, वो ठंडा हो चुका है, तो उसे आप डाल देंगे ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो जाए मसाले में। और जब हम इसे मिर्ची में भरें तो ये बिल्कुल भी इधर उधर ना फैले। तो जरूरत के अनुसार हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अभी मैंने 1 चम्मच ही भर के डाला है, और चम्मच आप देख सकते हैं काफी बड़ी थी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अभी मुझे मसाला काफी सूखा सूखा लग रहा है, तो मैं इसमें लगभग आधा चम्मच तेल और डाल दूंगी। और ये मैंने टोटल 1.5 चम्मच ऑयल डाल दिया है, और चम्मच हमारी काफी बड़ी थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लंबे समय के लिए अचार बना रहे हैं, 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आप अचार में सिरके का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि सिरका अचार को सड़ने नहीं देता है, उसमें फंगस नहीं लगने देता है। लेकिन अगर आप थोड़े टाइम के लिए बना रहे हैं, यानी कि 1-1.5 महीने के लिए, या फिर थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो आप सिर्फ तेल का यूज कर सकते हैं। सिरका डालने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि 1-1.5 महीने आराम से तेल की वजह से भी हमारा अचार सेफ रह सकता है। तो यहाँ पे ये मैंने मसाला अच्छे से बना लिया है। अब हम मिर्चियों को स्टफ करेंगे। तो मिर्ची हमने काट के सुखा के अच्छे से रखी हुई है। इसे इस तरह से हाथों से थोड़ा सा फैला लेना है, और चम्मच से या फिर उंगली और अंगूठे की मदद से मसाले को अच्छे से दबा दबा के फिल कर देना है। जितना अच्छे से हम मसाले को फिल करेंगे उतनी ही मिर्ची का अचार हमारा खाने में टेस्टी लगेगा। और फ्रेंड्स, मसाले की ये क्वांटिटी मेरी सारी मिर्चियों के लिए एकदम परफेक्ट थी। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं बचा था, ना ही कोई मिर्ची फिल किए बिना रही थी। जितनी भी मिर्चियां मैंने यहाँ पे ली है वो इस मसाले के अंदर सारी अच्छे से फिल हो गई थी। और आप देख सकते हो मैं मसाला काफी अच्छे से भरी हूँ, बिल्कुल ऊपर तक। तो इसी तरह से आपको भरना है। और अगर आप 250 ग्राम मिर्ची ले रहे हो तो इसी क्वांटिटी में आपको मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे एक मैंने मिर्ची भर के दिखा दी है आपको, इसी तरह से आपको बाकी भी भर लेनी है। फ्रेंड्स, मिर्ची का अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अभी तो सीजन चल रहा है पराठों का, मेथी के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, पनीर के स्टफ्ड पराठे,
उन सभी के साथ में आपको सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अचार मस्त होता है और अचार के साथ पराठों का स्वाद दुगना तिगना हो जाता है। इसीलिए आप अचार जरूर बना के रखिए, चाहे वो मिर्च का हो चाहे वो गाजर मूली का हो, अचार बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको जानना है गाजर मूली का अचार कैसे बनाते हैं तो मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। और आप देख सकते हो देखने में ये कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम लंबी लंबी पतली पतली। तो मैंने आपको फ्रेंड्स 2 मिर्ची भर के बता दी है, बाकी की मिर्चियां भी हम ऐसे ही भर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये सारी मिर्चियां भर के तैयार कर ली है। तो ये हमारा मिर्च का अचार बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और बिल्कुल बनाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से बनाइए आप, एकदम परफेक्ट बनेगा, खाने में टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इसको भर लेते हैं। उसके लिए आपको कोई भी सूखा प्लास्टिक का या फिर कांच का कंटेनर ले लेना है और बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी की एक बूंद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2-3 घंटे के लिए धूप में रख के सुखा लीजिए और मिर्चियों को उसमें एक एक करके इस तरह से डाल देंगे। तो मेरी मिर्चियां जो है थोड़ी सी लंबी है और जो बॉक्स है, डब्बा है, कंटेनर है, वो छोटा पड़ रहा है, इसलिए अभी मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि आप चाहें तो इस तरह से लंबी लंबी करके रख सकते हैं मिर्चियों को। सारी मिर्चियों को डब्बे में भरने के बाद में गरम किया हुआ सरसों का तेल हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। 2 चम्मच हम इसमें अभी डाल रहे हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और डाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने मसाले में भी काफी सारा ऑयल डाला है, वो भी रिलीज होगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला है, ये देखिए इनफ है। इससे क्या है ना, मसाला धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। और बस एक बार इसको इस तरह से घुमा देंगे चारों तरफ, ताकि मिर्चियों में अच्छे से मसाला और तेल चला जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मिर्चियों को 2 बराबर बराबर हिस्सों में काट लिया है, यानी कि बीच में से 2 टुकड़े कर लिए हैं। क्योंकि मिर्चियां मेरी काफी लंबी थी, इस वजह से मैंने इनको 2 हिस्सों में बांट लिया है, क्योंकि डब्बे में भी नहीं आ रही थी जैसा कि आपने देखा है। और इस तरह से क्या है ना, एक मिर्ची एक इंसान आराम से खा सकता है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगी उसके लिए और एकदम परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिखने में भी काफी सारी क्वांटिटी में हो गई है और अब मैं इसे डब्बे में आराम से भर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हम एक के ऊपर इसको एक रखेंगे ना, तो आराम से आ भी जाएगी। जो ऑयल हमने इसके ऊपर डाला था वो भी इसमें सारे तरफ चारों तरफ अच्छे से हो जाएगा। और अब ढक्कन लगाकर इसको एक बार अच्छे से उलट पुलट देंगे, ताकि जितना भी मसाला है और तेल है वो सारी मिर्चों में अच्छे से समा जाएगा। और उसके बाद में 2 से 3 दिन के लिए हम इसे धूप में रख देंगे। 2-3 दिन बाद में खाने लायक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको इमीडिएट भी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, आप मसाला बनाने के बाद में एक बार उसको जरूर से जरूर टेस्ट करके देखिए। अगर उसमें कुछ कम ज्यादा हो तो आप उसको उस टाइम पे ठीक कर सकते हैं, जिससे कि हमारा अचार जो है वो एकदम परफेक्ट बने। तो फ्रेंड्स देखा आपने मिर्ची का अचार बनाना कितना आसान है, तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप यू गाइज आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप रेनू तड़का किचन कॉर्नर के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।